नमस्कार, मैं आनंद कुमार यादव आपके YouTube चैनल सक्सेसफुल 2.0 पर मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। आज हम लोग मैथ में क्षेत्रमिति का नया क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूं, जिसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, क्वेश्चन है कि 14 सेंटीमीटर व्यास के गोले से 7 सेंटीमीटर ऊंचाई का अधिकतम आयतन का शंकु बनाया गया। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। ये गोला है, ठीक है, वृत्त नहीं है, गोला वर्तु गोला है, ठीक है। इसका व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर व्यास का गोला है। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। जब 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी तो 7 सेंटीमीटर ऊंचाई का अधिकतम आयतन का शंकु बनाना है। ऊंचाई क्या होती है शंकु की? जो बीच वाली होती है, ठीक है। तो शंकु का व्यास कितना हो जाएगा? तो देखिए शंकु का, अब इसमें देखिए शंकु की त्रिज्या क्या हो जाएगी। पहले हम लोग शंकु का वृत्तीय व्यास निकालेंगे। शंकु का वृत्तीय व्यास, शंकु का वृत्तीय व्यास कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रिज्या क्या हो जाएगी? व्यास का आधा ही त्रिज्या होती है ना। शंकु की त्रिज्या हो जाएगी आपका 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। और हमसे पूछ क्या रहा है? शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है? शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई r² h। यही होगा ना शंकु का आयतन? 1/3 पाई का मान 22/7 गुणे त्रिज्या कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो 7 × 7, ऊंचाई कितना है? 7 है। 7 से 7 कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 22 × 7 × 7 = 49/3, ठीक है। इसको आपस में गुणा करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा? 49 में हम 22 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 का 9, ये भी हो जाएगा 98, 8 9 और 17, 9 1 10, 1078, 1078/3। 1078 में 3 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 3 × 3 = 9, 1 बचा 7, 3 × 5 = 15, 2 बचा, 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 27। कितना हुआ? 359.33 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। शंकु का आयतन कितना हुआ? तो शंकु का आयतन हो जाएगा, शंकु का आयतन हो जाएगा 359.33 सेंटीमीटर क्यूब या घन, ठीक है। आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 20 मीटर लंबा, 5 मीटर ऊंचा और 50 सेंटीमीटर मोटा दीवार बनाने में 25 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंट लगेंगी। मान लीजिए कोई दीवार बनाना है हमको, दीवार की मोटाई दे दिया है, उसकी ऊंचाई दे दिया है, लंबाई दे दिया है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि इस दीवार को बनाने में कितने ईंट की आवश्यकता होगी। तो हम लोग ईंटों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? ईंटों की संख्या बराबर हो जाएगी दीवार का आयतन बटा के ईंट का आयतन।
दीवार का आयतन बटा के ईंट का आयतन, दीवार का आयतन क्या हो जाएगा 20 मीटर, मीटर में 100 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, तो 20 गुणे 100, 20 गुणे 100 सेंटीमीटर गुणे 5 गुणे 100 सेमी गुणे 50 सेमी। सेमी में हमने क्यों किया, क्योंकि ईंट का माप सेंटीमीटर में था, तो ईंट का माप है 25 सेमी गुणे 20 सेमी गुणे 10 सेमी, यही है ना। अब देखिए सेमी से सेमी सब कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर सब कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 25 दूनी 50 हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, अब 20 से 20 कैंसिल हो गया, कितना बचा 100 गुणे 5 गुणे 10 और गुणे 2, यही होगा ना। तो 5 दूनी 10, 10 हो गया, कितना जीरो 3, 10,000। ईंटों की संख्या कितनी आ गई 10,000। बात समझ में आई कि नहीं। जैसे इस दीवार का आयतन हम लोग निकाल लेंगे, दीवार का हमने आयतन निकाला तो एक ईंटा का आयतन निकाल लिए, तो दीवार का पूरा जितना आयतन है, दीवार के आयतन में हम ईंट के आयतन से भाग कर देंगे तो ईंट की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो ईंट की संख्या हमें प्राप्त हो गई, ईंट कितना आया 10,000। जैसे छोटे छोटे ईंट लगे हैं इसमें, तो एक ईंट का आयतन प्राप्त हो गया हमें, और इस दीवार का पूरा आयतन प्राप्त हो गया, तो पूरे दीवार में एक ईंट से भाग कर देंगे तो पूरे ईंट की संख्या प्राप्त हो जाएगी। बस वही किए हम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को पिघलाकर 9 सेंटीमीटर लंबा 6 सेंटीमीटर चौड़ा घनाभ बनाया जाता है, तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी क्या हो गया, घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, ये क्यों हुआ, घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन क्यों हुआ, इसलिए हुआ कि घन का आयतन जो था, जो घन का आयतन का मतलब जितना घन था इसी को पिघलाकर घनाभ बनाया गया है, यानी आयतन में कमी नहीं की गई है। मान लीजिए अगर वेट के हिसाब से मानिए, अगर ये 10 केजी है, 10 केजी को पिघलाकर फिर 10 ही केजी का कोई बनाएगा। इसी प्रकार ये जितना आयतन था घन का, इसी घन के आयतन को पिघलाकर घनाभ बनाया गया, यानी उसके आयतन में न कमी की गई है न वृद्धि की गई है। ये नहीं आप लोग दिमाग लगाइए कि पिघलाने में जला होगा उड़ा होगा, ये नहीं, इसको नहीं माना जाता है। ठीक है, घन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, यही होता है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ की भुजा कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, 6 का क्यूब बराबर हो जाएगा, लंबाई कितनी है 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई पूछ रहा है हमसे, तो ऊंचाई को लिख देंगे ऊंचाई, तो इसे लिखेंगे 6 के 36 गुणे 6 बराबर 9 गुणे 6। हमने 6 इसमें क्यों नहीं गुणा किया, क्योंकि इस 6 से हम इसे काटेंगे, इसलिए ऊंचाई करेंगे, और ऊंचाई बराबर हो जाएगा 36 गुणे 6 बटा के 9 गुणे 6। 6 से 6 को कैंसिल करें, 9 चौके 36। ऊंचाई कितनी आ गई, ऊंचाई आपकी आ गई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई का मान हमने कितना निकाला 4 सेंटीमीटर, यही आंसर हो जाएगा। हमने दोनों आयतन को क्यों बराबर किया, क्योंकि घन को ही पिघलाकर घनाभ बनाया जा रहा था, इसलिए हमने दोनों आयतन को बराबर किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बेलनों के आधार की त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात 2 संबंधित 3 के अनुपात में है तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5 संबंधित 3 है, इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी दो बेलन हैं जिनकी त्रिज्याएं अलग अलग हैं, जिनकी ऊंचाइयां अलग अलग हैं, तो उनका आयतन का, तो बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है,
तो बेलन का आयतन हो जाएगा, बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन यही होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच। त्रिज्याएं कितनी है, त्रिज्याएं 2:3 है, 2:3 है। इसे लिख सकते हैं 2x 3x, ठीक है। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 5:3 है, इससे 5y और 3y लिख सकते हैं। अब बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और दोनों बेलन का अनुपात पूछा है, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच बटा के पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये फर्स्ट वाला है, ये सेकेंड वाला है। तो इसमें पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r1 स्क्वायर h1 बटा के r2 स्क्वायर h2 हो जाएगा। r1 का मान कितना दिया है, 2x स्क्वायर, और गुणे h1 का मान कितना दिया है, h1 का मान 5y दिया है, ठीक है। अब बटे r2 कितना दिया है, 3x स्क्वायर कर देंगे, y2 3y दिया है, 3y। अब इसे करेंगे 2 दूनी के 4 x स्क्वायर गुणे 5y बटा के 3 3 के 9 x स्क्वायर गुणे 3y, y से y कैंसिल, x से x स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 5 20 9 3 27। अनुपात कितना आएगा, आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात हो गया 20:27, ठीक है। आयतन का अनुपात कितना आया, 20:27, यही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। जैसे त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, ऊंचाई का अनुपात दिया है, तो आयतन का पूछा है, तो आयतन का फार्मूला, हमें बेलन के आयतन का फार्मूला पता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, उसी में हमने रख दिया, उस वैल्यू को रखकर आयतन हमने निकाल लिया, 20:27 है, ठीक है। इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, और आगे नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आज आइए क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, दिया एक गोले की त्रिज्या को 20% बढ़ाया जाता है, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है, पहले वो हम लोग लिखते हैं। तो गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई r³। यही होता है ना गोले का आयतन, 4/3 पाई r³, यही होता है। तो इसमें बोल रहा है कि त्रिज्या को 20% बढ़ाया गया है, यानी 4/3 पाई को कुछ नहीं टच किया गया, ठीक है, कुछ नहीं किया गया। तो पूछ रहा है कि आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोग माना आयतन प्रारंभ में 100% था, ठीक है। अब उसकी त्रिज्या में 20% वृद्धि हुई है, तो पहले 100% था, अब कितना बढ़ा, 100 से कितना बढ़ा, 120 हुआ, 100 से बढ़ाकर 120% है, तो परसेंट को हटाएंगे हम लोग, यही ना है। पहले 100 था, अब कितना हो गया, 120% है, तो परसेंट को हटाएंगे तो हम लोग 100 से भाग करेंगे, तो 100 गुणे 120, 100 गुणे 120 बटा के 100 गुणे 120 बटा के 100 गुणे 120 बटा के 100, यही होगा ना, क्योंकि क्यूब है, त्रिज्या क्यूब में है, तो क्यूब करेंगे। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, 12 पर ये कितना हो जाएगा, 144 गुणे 12 बटा के 10, ठीक है। 144 में हम अगर 12 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, अभी 144 हो जाएगा, 8 हुआ, 8 4 12, 4 2 6 7, 1728, 1728 बटा के 10, इसे लिख सकते हैं 172.8,
परसेंट। ठीक है, कितना से? प्रारंभ में कितना था? 100 था, अब कितना हुआ? 172.8%। प्रारंभ में 100% था, अब कितना हुआ? 172.8। वृद्धि हुई है, वृद्धि 72.8%। यानी उसके आयतन में क्या हुआ है? वृद्धि हुई है। कुल कितनी वृद्धि हुई है? 72.8% वृद्धि। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? मान लीजिए उस गोले का आयतन प्रारंभ में परसेंटेज में बात होती है, तो हमने परसेंटेज पढ़ाते समय आप लोगों को बताया है कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अपने आप में वो 100% है, 100% अपने आप में थी, लेकिन उसकी त्रिज्या को 20% बढ़ाया गया, तो त्रिज्या का क्यूब है। तो देखिए क्यूब पहले 100% था, 20% बढ़ा तो 120% हुआ है। तो परसेंट हटाने के लिए हम 100 से भाग करेंगे। इसे हमने सॉल्व किया तो 172.5 172.8 आया। ठीक है, 172.8% आया। पहले कितना था? 100 था, अब कितना हो गया? 172.8। कितना वृद्धि हुई है? 72.8%। यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक बेलन की त्रिज्या को 30% बढ़ाया जाता है तथा ऊंचाई को 30% घटाया जाता है, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऐसा क्वेश्चन दे देगा तो आपसे ऑप्शन दे देगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन दे देगा 1% वृद्धि होगी, और तीसरा ऑप्शन दे देगा 1% कमी होगी, और चौथा जो आंसर आएगा उसे हम लोग लिख लेंगे। आंसर ओरिजिनल लास्ट में देगा, तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें क्या क्या बढ़ाने घटाने की बात बोला है? त्रिज्या और ऊंचाई। ठीक है, पाई के मान में तो कोई कमी वृद्धि की बात बोला नहीं है, तो पाई को छोड़ देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे आर स्क्वायर एच। ठीक है, त्रिज्या में कितना वृद्धि किया था? माना प्रारंभिक त्रिज्या, माना प्रारंभिक त्रिज्या 100%, माना प्रारंभिक ऊंचाई, माना प्रारंभिक ऊंचाई 100%। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी थी? 130% की 38% की वृद्धि हुई। यानी त्रिज्या में कितने? पहले 100 था, अब कितनी वृद्धि हुई है? 30%, यानी 130 हो गया। ठीक है, परसेंट स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे, गुणे ऊंचाई में कितनी वृद्धि हुई है? 30% की घटाया जाता है, यानी कमी हुई है, तो 100 माइनस 30% कर देंगे। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 गुणे 130 बटा के 100 करेंगे तो परसेंटेज हट जाएगा। 100 में से 30 को घटाएंगे 70 और बटा के 100 हो जाएगा। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 13 गुणे 7, 13 गुणे 7 हो जाएगा, 3 सत्ते 7 त्रिक 21 को 1 हासिल, 2 सत्ते 7 8 9, 13 सत्ते 91%। प्रारंभ में कितना था? प्रारंभ में वो 100% था, अब कितना हुआ? प्रारंभ में आयतन, प्रारंभ में आयतन कितना था? 100% था, अब कितना हो गया? 100%, अब कितना हो गया? 91%। कितना कमी हुई है? 9% की कमी। तो ऑप्शन लास्ट वाला ऑप्शन आपको दे देगा 9% कमी। ये ऑप्शन सही होगा आपका, 9% कमी। लेकिन कोई
जो फर्स्ट बार देखिएगा तो ऐसे क्वेश्चन पड़ेगा कि एक बेलन की त्रिज्या को 30% बढ़ाया जाता है तथा ऊंचाई को 30% घटाया जाता है, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़े? कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसी को लगा देगा और वो क्वेश्चन आपका पूरा गलत हो जाएगा। इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो 9% की कमी आएगी। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका आंसर क्या होगा? 9% की कमी, ये आंसर हो जाएगा 9% की कमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है कि एक घन की भुजा को 10% बढ़ाया जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है? घन का आयतन बराबर हो जाएगा भुजा क्यूब होता है घन का आयतन। ठीक है, और इसकी भुजा में क्या हो रहा है? 10% की वृद्धि करना है। तो प्रारंभ में घन का आयतन, प्रारंभ में घन का आयतन क्या था? 100%। अब क्या हुआ है? उसकी भुजा में 10% की वृद्धि हुई है, तो आयतन पर क्या प्रभाव के लिए बोला है? तो प्रारंभ में 100% था, उसकी भुजा में 10% वृद्धि हुई तो 110% हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आयतन में भुजा का क्यूब होता है। तो हम लोग करेंगे 100 गुणे 110 बटा के 100 गुणे 110 बटा के 100 गुणे 110 बटा के 100। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल करेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 0 कैंसिल। 11 ग्राम 121 गुणे 11 बटा के 10 करेंगे। ठीक है, 121 में 11 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 1331 बटा के 10 यानी 133.1। प्रारंभ में क्या था? प्रारंभ में वो 100% था, 100% था। अब क्या हो गया? 131.1% वृद्धि हुई है। कितना वृद्धि हुई है? 33.1%। ठीक है, जैसे घन की भुजा को 10% बढ़ाया गया है तो उसके आयतन में क्या हुआ है? वृद्धि हुई है। आयतन में वृद्धि, कितनी वृद्धि हुई है? 33.1% की। ठीक है, उस घन के आयतन में क्या पूछ रहा है ना क्वेश्चन में, क्या प्रभाव पड़ा? तो इस 33.1% की वृद्धि हुई, यही आंसर हो जाएगा। आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसी जगह इस चैप्टर को खत्म करेंगे। कल से हम लोग 2D वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्षेत्रमिति के अंतर्गत वो भी आता है। इसमें जैसे हम लोग गोला पढ़े हैं तो उसमें वृत्त हम लोग पढ़ेंगे, इसमें घन पढ़े हैं तो उसमें वर्ग पढ़ेंगे, इसमें घनाभ पढ़े हैं तो हम लोग उसमें आयत पढ़ेंगे। ठीक है, वही बात होती है, लेकिन वो 2D वाला क्वेश्चन होता है। अब आज हम लोग 3D वाला क्वेश्चन को खत्म कर रहे हैं। तो 3D वाले क्वेश्चन में देखिए, एक क्वेश्चन लास्ट आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि एक शंकु की त्रिज्या को 10% बढ़ाया जाता तथा ऊंचाई को 20% घटाया जाता, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहले हम लोग लिखेंगे शंकु का आयतन का फार्मूला। शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h। यही होता है ना शंकु के आयतन का फार्मूला। और उसमें क्या बोला है? त्रिज्या में वृद्धि हुई है और ऊंचाई में वृद्धि हुई है, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी r²h में वृद्धि कमी हुई है। तो शंकु का प्रारंभिक आयतन, शंकु का प्रारंभिक आयतन हो जाएगा 100%। अब 100% से उसकी त्रिज्या में 10% वृद्धि और ऊंचाई में 20% की कमी, तो 100% शुरू में था। ठीक है, त्रिज्या में कितनी वृद्धि हुई है? 10%, तो 110 का स्क्वायर परसेंट है, गुणे ऊंचाई में 20% की कमी हुई है, तो 100 - 20%
अब 100 गुणे कर सकते हैं इसे 110 बटा के 100 गुणे 110 बटा के 100 गुणे 80 बटा के 100। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। 11 गुणे 8 बटा के 10। ठीक है, 11 की रही हम 121 गुणे 8 बटा के 10 करेंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 एक 9 बटा के 10 क्या हो जाएगा 96.8%। प्रारंभ में क्या था, प्रारंभ में वो 100% था, 100% से अब कितना हो गया 96.8%। कितना कमी हुई है, तो हो जाएगा 100 माइनस 96.8 0 यहाँ 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3.2% की कमी इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ है, कमी हुई है, कमी हुई है 3.2% की कमी। यही आंसर हो जाए। बात समझ में आई कि नहीं? ऐसा क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है। पूरे YouTube पर आप एक नियम आप देखने लगेंगे, नहीं आप लोगों को मिलेगा। इसमें जो जैसे कुछ बेलन दे दिया तो बेलन के आयतन का फार्मूला हमें पता होना चाहिए, शंकु दे दिया तो शंकु के आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए। इसी पर देता है क्वेश्चन कि किसी व्यक्ति की सैलरी पहले बढ़ाई गई घटाई गई तो उस व्यक्ति के सैलरी में क्या परिवर्तन हुआ, इसी फार्मूले से लगाया जाए, ये फार्मूला बनाया गया। ठीक है, तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।